Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am CA Harshita presenting chapter number 6 that is rule of debit and credit. मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग का, क्योंकि पूरी की पूरी अकाउंटिंग डिपेंडेबल होती है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर। कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, अगर आप ये सीख जाते हो तो आपकी अकाउंटिंग क्या हो जाती है आपके लिए बहुत ईजी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये देखिए, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। इसका मतलब है एक चीज़ क्या हो रही होगी, डेबिट हो रही होगी, एक चीज़ क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट एंड क्रेडिट ही हैं जो ट्रांजैक्शन का क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। अब किस अकाउंट को डेबिट करें और किस अकाउंट को क्रेडिट करें, कैसे पता चलता है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ के। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट दो टाइप के हैं, एक है पुराने, एक है नए। ठीक है, अकाउंट का क्लासिफिकेशन हम करेंगे या तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पुराने वालों से या फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन से। देखिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इजी है, तो पहले मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। अकाउंटिंग में आप जितने भी अकाउंट्स बनाओगे उसको आपको इन 5 हेड्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, या तो वो एसेट होगा, या वो लाइबिलिटी होगा, या वो कैपिटल होगा, या वो रेवेन्यू होगा, या फिर आपका वो एक्सपेंस होगा। ये है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्या बोलता है? ट्रेडिशनल बोलता है या तो अकाउंट पर्सनल होंगे या फिर अकाउंट इम्पर्सनल होंगे। पर्सनल मतलब जो पर्सन से रिलेटेड है, इम्पर्सनल मतलब जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, पर्सन से रिलेटेड भी फर्दर डिवाइडेड है। 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स आपके 2 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जो पर्सन से रिलेटेड हो, इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, फर्म से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो, डेटर से रिलेटेड हो, क्रेडिटर से रिलेटेड हो। अकाउंट को मैंने बताया ऊपर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट कौन से होते हैं? जो पर्सन भगवान ने बनाया है, जो पर्सन किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, उनके अकाउंट। जैसे आप हो गए, मैं हो गई, हमें किसने बनाया, भगवान ने बनाया, उनके अकाउंट्स को बोला जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। एज अ ह्यूमन हम भी क्या करते हैं, कंपनीज बनाते हैं, फर्म्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, उनके भी क्या होते हैं, सेपरेट अकाउंट ओपन होते हैं। उनको किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है, इसलिए उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अगर ए का अकाउंट है तो वो क्या कहला जाएगा, नेचुरल पर्सन अकाउंट। ऐसे ही हमने बनाया था, ए ने बिजनेस शुरू किया था, मिस्टर ए चाय वाला, मिस्टर ए ने शुरू किया था ए चाय वाला बिजनेस, तो उस बिजनेस के अकाउंट को क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन ने बनाया है। अगर क्रिएशन ऑफ गॉड है तो वो नेचुरल अकाउंट, अगर ह्यूमन ने बनाया है तो वो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है कि एक अकाउंट बहुत सारे लोगों को क्या करता है, रेफर करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक अकाउंट बहुत सारे लोगों को, ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट में हो सकता है 4 या 5 जगह आपने ले रखी हैं, आपने उस 5 जगह का क्या किया, प्रीपेड रेंट पे कर दिया उसके ऑनर को, तो ये होता है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट में आप एक भी हो सकती है प्रॉपर्टी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो प्रीपेड रेंट इज शोइंग द ग्रुप ऑफ पर्सन जिनसे आपने क्या किया हुआ है, रेंट पे लैंड ले रखी है, बिल्डिंग ले रखी है। ऐसे ही होता है अक्रूड कमीशन, ऐसे ही होता है अनअर्न्ड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जो पर्सन के अकाउंट नहीं है, 2 होते हैं, रियल और होता है नॉमिनल। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट ऑफ द कंपनी। एसेट्स आ जाते हैं, एसेट वाले सारे अकाउंट क्या होंगे, रियल। बस एक एसेट नहीं आएगा, डेटर। डेटर क्यों नहीं आएगा, डेटर क्या होते हैं, पर्सन होते हैं, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाता है, पर्सनल अकाउंट हो जाता है। इसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब होता है या तो रेवेन्यू अकाउंट या फिर एक्सपेंस अकाउंट, मतलब या तो वो इनकम होगी या फिर वो खर्चा होगा, उन्हें बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल देखिए, सैलरी अकाउंट,
परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सारे क्या हैं, खर्चे हैं या फिर इनकम है। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का नेट रिजल्ट क्या आ जाता है, प्रॉफिट या फिर लॉस, जिसको हम कहाँ ले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये देखो ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे कुछ प्रीफिक्स लग जाता है या सफिक्स लग जाता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और अक्रूड, तो वो क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट बन जाता है। कभी भी किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट क्या है, या तो इनकम होगी या एक्सपेंस होगा, तो वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन अगर इंटरेस्ट के आगे लग जाता है आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये क्या हो जाता है, पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ऐसे ही रेंट अकाउंट हमारे लिए खर्चा होगा या फिर इनकम होगी, तो वो हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट तो हो जाएगा पर्सनल, प्रीपेड रेंट लिखा है तो हो जाएगा पर्सनल। उसके बाद है सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, ये क्या हो जाएंगे, पर्सनल हो जाएंगे। सेम इन केस ऑफ कमीशन। आगे देखिए, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। अभी तो आपने पता लगाया अकाउंट कौन कौन से टाइप के होते हैं, अब डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। जब बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट की, तो रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन आपको कुछ दे रहा है उसके अकाउंट को आप करते हो क्रेडिट, जो इंसान आपसे कुछ ले रहा है उसको क्या करते हो आप, डेबिट। डेबिट द रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, आपने परचेज करी तो आप स्टॉक को रिसीव कर रहे हो, सामने वाला पर्सन स्टॉक को दे रहा है, तो आप सामने वाले पर्सन का अकाउंट क्या करोगे, सामने वाला पर्सन रिसीवर है या गिवर है, वो गिवर है, वो आपको स्टॉक दे रहा है, तो उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। वैसे ही आपने किसी को, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए चाय वाला में क्या करता है, पैसे लगाता है, तो ए चाय वाला को पैसे मिल रहे हैं, मिस्टर ए क्या है, गिवर है, वो दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वैसे ही देखिए, आपने करी किसी को सेल्स, मान लो आपने सेल कर दी 10,000 की राम को, तो राम को गुड्स मिल रही हैं, तो राम क्या है, रिसीवर है, राम को गुड्स मिल रही हैं, तो डेबिट करेंगे हम राम को, डेबिट द रिसीवर। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, एसेट अकाउंट्स होते हैं, इनका होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने परचेज करी मशीनरी, तो मशीनरी आ गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, मशीनरी आई है, तो मशीनरी क्या हो जाएगा, डेबिट। वैसे ही क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी की पेमेंट करी होगी आपने कैश में, तो कैश गया, कैश भी हमारा क्या है, एसेट है, तो क्या कर देंगे कैश को, क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आगे देखिए, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं हमारे, इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट। ठीक है, देखो, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो आपके लिए क्या होता है, वो इनकम होती है। जब भी इनकम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वैसे ही आपने रेंट पे कर दिया, रेंट पेड, तो आप क्या करेंगे, रेंट को डेबिट। क्यों, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड और ट्रेडिशनल रूल्स। आगे देखते हैं, हमारा रूल है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को पहले आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। मैंने बताया था इसमें 5 है, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ठीक है, एसेट अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस। एक इंटरप्राइज के इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। हम पीछे ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस, उसे कहा जाता है एसेट। एग्जाम्पल हो गया बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, ये सब क्या है, हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी क्या होता है, जो आपको रीपे करना है, जो इनको आपको क्या करना है, रीपे करना है। या फिर इसमें आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी आपको क्या करने हैं, वापस करने हैं, पे करने हैं। जहां पर भी आपको पेमेंट करनी होती है वो आपकी होते हैं लाइबिलिटी अकाउंट्स। उसके बाद है हमारा कैपिटल अकाउंट। एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ द ओनर, ओनर का अकाउंट। ठीक है, ओनर के अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आएंगे, कैपिटल अकाउंट, जब वो इन्वेस्ट करता है तब, जब वो घर लेकर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। उसके बाद है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू में सारी की सारी इनकम आ जाती है, चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव हो, आपने सेल करी हो, जहाँ जहाँ आपके पास पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, उसे बोलेंगे रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है,
उसके बाद है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस मतलब खर्चे, जहाँ जहाँ आपके खर्चे हो रहे हैं या कोई भी लॉस हो रहा है उसे आप क्या करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट में डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इनमें से कौन से अकाउंट डेबिट होते हैं, कौन से अकाउंट क्रेडिट होते हैं। देखो इसमें से एसेट अकाउंट और हमारा एक्सपेंस अकाउंट ए ई क्या होता है, इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट होता है। ए और ई हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। ठीक है, उसके अलावा बच गए लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, ये सब क्या होते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ए ई इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट। ए ई इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट। ए ई डिक्रीज होने पे क्या होता है, क्रेडिट। बाकी जितने भी बच गए उसमें उल्टा होता है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए ई एसेट एंड एक्सपेंस डेबिटेड कब, जब इंक्रीज हो रहे हैं। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू क्रेडिट होते हैं जब वो इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा आपको करना है, चलो अब हम देख लेते हैं कौन सा अकाउंट मॉडर्न और ट्रेडिशनल के हिसाब से एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। मॉडर्न हो गया ये हमारा। और हमारा होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, उसमें आपको बताना होता है पर्सनल अकाउंट है या फिर रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला अकाउंट है बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो मॉडर्न में क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट। और हमारा ट्रेडिशनल में क्या होते हैं, एसेट अकाउंट सारे के सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं, एक्सेप्ट वन दैट इज डेटर। क्रेडिटर अकाउंट ओल्ड वाले में बताएं, ट्रेडिशनल वाले में तो क्या होगा, पर्सनल, पर्सन से रिलेटेड है तो कौन सा होगा, पर्सनल। मॉडर्न में देखें तो क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, लाइबिलिटी। उसके बाद देखिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इज रिलेटेड टू ओनर, ओनर क्या होता है, पर्सन, तो वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। मॉडर्न में देखें तो इसे बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। आगे देखिए परचेजेस। परचेजेस क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, तो मॉडर्न में हो जाएगा एक्सपेंस। और परचेजेस क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाता है, नॉमिनल। इनकम और एक्सपेंस सारे कहाँ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, जब आप परचेज करके उस आइटम को अपने फैक्ट्री तक लेके आते हो तो जितना भी आपका किराया भाड़ा लगता है उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, तो वो क्या होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस अकाउंट सारे क्या होते हैं, नॉमिनल। उसके बाद है कैश, रोकड़ा। कैश क्या होता है, हमेशा हमारे लिए एसेट होता है और सारे एसेट अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। उसके बाद है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव हो गया आपको तो आपके लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। आप बोल सकते हो इनकम अकाउंट या फिर बोल सकते हो रेवेन्यू अकाउंट। इनकम अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट हमेशा कौन से अकाउंट होते हैं, ट्रेडिशनल में देखें तो नॉमिनल। उसके बाद है इंटरेस्ट पेएबल। पेएबल का मतलब होता है अभी आपने पे नहीं करा, आपको पे करना था लेकिन आपने पे नहीं करा तो आपको ये पे करना है, मतलब लाइबिलिटी है। जब भी पे करना हो तो वो क्या होती है, लाइबिलिटी। तो ये कौन सा अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट। और इंटरेस्ट पेड हो या पेएबल हो वो हमेशा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। आगे देखिए बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक तरह से ये मान लो लोन होता है, आपने लोन ले लिया, लोन क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि वो आपको रीपे करनी है। और बैंक ओडी हमेशा पर्सन के नाम पे होती है तो उसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। आगे देखिए डेटर। डेटर पर्सन है तो पहले तो पर्सनल अकाउंट हो गया, और डेटर से पैसे आने हैं तो वो हमारे लिए होते हैं एसेट्स। ठीक है, उसके बाद है अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन का मतलब होता है वो कमीशन जो आपने अर्न कर ली है, मतलब काम कर लिया आपने, गुड्स और सेल्स कर ली है। कमीशन का मतलब होता है कि आपने कमीशन को अर्न कर लिया है लेकिन वो अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो पैसे क्या होंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, तो ये हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। और अक्रूड कमीशन आपको बताया था, कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है, उसके आगे कुछ भी प्रीफिक्स लग जाए या सफिक्स लग जाए तो क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट, तो ये हो जाएगा पर्सनल। आगे देखिए इंटरेस्ट अर्नड। आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया, आपने इंटरेस्ट कमा लिया तो वो हो जाता है एसेट और हमारा नॉमिनल। ठीक है, उसके बाद देखिए लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट हमारे लिए, लैंड क्या है, एसेट है। एसेट के सारे अकाउंट क्या होते हैं, ट्रेडिशनल में रियल होते हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, एक तरफ से टैक्स होता है और टैक्स हमारे लिए खर्चा होता है, तो हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट, नॉमिनल हो जाएगा क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। आगे देखिए मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल हमारे लिए क्या है, एसेट है, रियल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद है गुडविल।
गुडविल हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है, रियल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट होती है, रियल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स होता है जब आपके डेटर पैसे ना दे, आपके पैसे डूब जाएं तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स, वो हमारे लिए होता है खर्चा। इट इज़ एन एक्सपेंस और नॉमिनल हो जाएगा क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द इनकम। आगे देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमने कहाँ पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था। ये भी क्या होता है, खर्चा होता है। खर्चा हमेशा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद है हमारा वेजेस। वेजेस क्या है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। रिपेयर्स, रिपेयर्स क्या है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। डेटर, डेटर हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, पैसे आने हैं। और डेटर इंसान है तो वो जाता है पर्सनल अकाउंट। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इनकम हो गई। इनकम कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल, और यहाँ हो जाएगा इनकम अकाउंट या फिर आप बोल सकते हो रेवेन्यू अकाउंट। उसके बाद है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज क्या होता है, खर्चा होता है ना, खर्चे का रिवर्स, इसको बोलेंगे खर्चे का रिवर्स। तो ये क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेजेस खर्चा है, खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। A&D क्या होता है, डेबिट होता है। खर्चे का रिवर्स क्या होएगा, फिर क्रेडिट होगा, डेबिट का उल्टा क्रेडिट। उसके बाद ये भी क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। और हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सन से रिलेटेड है, ओनर से रिलेटेड है बिजनेस के। सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस, नॉमिनल। फ्रेट होता है वही किराया भाड़ा समझ लो, एक्सपेंस, नॉमिनल। प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए एसेट होता है और एसेट हमेशा रियल अकाउंट होते हैं एक्सेप्ट डेटर। सेल्स हमारे लिए खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। खर्चा नहीं है सेल्स, गलत लिखा है ये। क्या होता है सेल्स, इनकम। सेल्स हमारे लिए क्या होता है, इनकम। आगे देखिए डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव भी हमारे लिए इनकम हो जाती है, ठीक है, नॉमिनल। कैरेज आउटवर्ड, जैसे मैंने बताया था परचेज करते टाइम आप फैक्ट्री तक सामान लेकर जाते हो, प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसको फैक्ट्री से बाहर लेके जाया जाता है, उसे बोला जाता है कैरेज आउटवर्ड। ये भी क्या होता है, खर्चा होता है। खर्चा अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। एडवांस इनकम, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे आप देखो इनकम और एक्सपेंस के आगे क्या लग गया है, प्रीफिक्स लग गया है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लिखा हो, सफिक्स मतलब जो पीछे लिखा हो। तो ये सारे ओल्ड के अकॉर्डिंग तो कौन से अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट्स हो गए, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गए स्पेशली, ठीक है। अब देखिए आपको किसी इनकम का एडवांस मिल गया, मतलब आपने अभी सर्विस नहीं दी, गुड्स नहीं दी, आपको पैसे पहले आ गए, तो क्या आपने वो कमा लिए, नहीं, वो आपको कभी भी वापसी देने पड़ सकते हैं, तो वो हो जाती है आपकी लाइबिलिटी। उसके बाद है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब है वो इनकम जो आपने कमा ली है पर अभी आपको पैसे रिसीव नहीं हुए, वो इनकम जो आपने कमा ली है पर पैसे रिसीव नहीं हुए, तो वो होता है एसेट, मतलब पैसे आने हैं, आज नहीं तो कल आएंगे। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो खर्चे जो आपके ड्यू हो गए हैं बट आपने अभी तक पे नहीं करे, मतलब आपने रेंट में कोई जगह ले रखी थी तो पूरा महीना आपने उस बिल्डिंग को यूज़ कर लिया बट आपने रेंट पे नहीं करा, उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग रेंट। वो आपके लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। रेंट आपको आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा, वो होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो एक्सपेंस जिनको आपने एडवांस में पे कर दिया, वो एक्सपेंस जिनको आपने एडवांस में पे कर दिया। एडवांस में कोई भी चीज़ आप पे कर देते हो वो आपके लिए क्या हो जाता है, एसेट, क्योंकि अब आपको आगे जाके पे नहीं करना पड़ेगा। और मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, ये सारे कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, वो आपको एक ट्रांजेक्शन गिवन होती है, उसमें आपको पहले पता लगाना है कि कौन से दो अकाउंट इसमें क्या हैं, इंक्लूडेड हैं, कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है या कैपिटल है, वो लिखोगे। अगर वो एसेट और एक्सपेंस है और वो इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और अगर वो आपका लाइबिलिटी, कैपिटल या फिर आपका इनकम है, वो इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा। दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। तो चलिए कल मिलते हैं विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।